वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो कल बहुत ही पावन दिवस है और कल है एकादशी। निर्जला। निर्जला है ना। तो निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में हम जो है थोड़ा सा चर्चा करेंगे और वही चर्चा करने के लिए हमने आज का ये श्लोक रखा है और इस श्लोक को हम जो है आज पढ़ेंगे। तो श्लोक संख्या है 9वां अध्याय और 14 नंबर श्लोक। ठीक है, निकाल लीजिए फटाफट, सब लोग निकालो फटाफट। धन्यवाद, वेरी गुड। हाँ। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्तस्य मां भक्तया नित्ययुक्त उपासते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सततं हम्म। कीर्तयन्तो मां यतश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। हरे कृष्णा। और कोई? और कोई? बस, कहाँ है कृष्णकांता? कहाँ है कृष्णकांता? आई नहीं है, वेरी गुड। ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद शिव प्रपात की जय। सततम निरंतर, कीर्तयन्तः कीर्तन करते हुए, माम मेरे विषय में, यतन्तः प्रयास करते हुए, च भी दृढ़ व्रताः संकल्प पूर्वक, नमस्यन्तः नमस्कार करते हुए, च तथा माम मुझको भक्त्या भक्ति में, नित्य युक्ताः सदैव रत रहकर, उपासते पूजा करते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तात्पर्य: सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगा के महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता और सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में, यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, यही भक्ति, श्रवण कीर्तन, विष्णु तथा स्मरण है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है।
इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है। यथा प्रत्येक एकादशी को भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इस अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देश में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत द्वांतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदरामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतरुर्भंगो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटैः स्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो
ये श्लोक हमने आज लिया है। तो यहाँ पे श्लोक के कुछ तीसरे श्लोक के तीसरे पैराग्राफ में बताया गया है, भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है। यथा प्रत्येक एकादशी को तथा श्री भगवान के आविर्भाव दिवस पर उपवास करना चाहिए। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी एक संवाद में बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो उपवास हम करते हैं, उपवास का एक तो आध्यात्मिक मतलब है माधव तिथि भक्ति जननी, है ना। तो माधव तिथि जो है, जो माधव तिथि का मतलब होता है भगवान कृष्ण से संबंधित जितनी भी तिथियां होती है उसको माधव तिथि कहते हैं। तो भगवान कृष्ण से संबंधित कौन कौन सी तिथि है, तो कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण के सारे अवतार। तो जन्माष्टमी है, राधा अष्टमी है, रामनवमी है, सीता नवमी है, गौर पूर्णिमा है, नित्यानंद त्रयोदशी है, वराह द्वादशी है, नित्यानंद त्रयोदशी है, और नरसिम्हा चतुर्दशी है, ऐसे कई होते हैं, और एकादशी। तो इसमें जो एकादशी है वो हर 15 दिन में आती है, हर 15 दिन में। और इस तरह से एकादशी जो मनाते हैं हर 15 दिन में, तो हर 15 दिन में भक्तों को मौका होता है माधव तिथि पे अपनी भक्ति बढ़ाना। जो एक लोग भक्ति नहीं करते हैं वो लोगों के लिए सुनहरा मौका है कि इस अवसर पे भक्ति का कोई कार्य करे जिसमें भगवान स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। अभी ये जो हम लोग देखते हैं मॉल का सिस्टम है या ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें होता है ना कि ये पर्टिकुलर दिन में आपको डिस्काउंट दिया जाता है। किसी का होता है मंडे सेल, किसी का ट्यूसडे सेल, किसी का फ्राइडे सेल, किसी का संडे सेल। भगवान का होता है माधव तिथि सेल। माधव तिथि सेल का मतलब है कि भगवान उस दिन जो है ना आपको कम प्रयास में ज्यादा आशीर्वाद देते हैं। उस दिन भगवान एकदम हैप्पी मूड में रहते हैं। ठीक है, जो आए जैसे आए जो परिस्थिति में आए, ठीक है, लो कृपा, बिंदास दबा के कृपा लो, जाओ भजन करो, भक्ति करो, आगे बढ़ो। तो ये माधव तिथि सेल है। तो माधव तिथि सेल में भगवान क्या करते हैं, भगवान ज्यादा करुणा में होते हैं। ऐसे तो भगवान हमेशा करुणा में ही रहते हैं, लेकिन कई बार भगवान कहते हैं कि तुम मुझे शरणागत हो जाओ तो मैं तुमको कृपा करूंगा, है ना। तो ऐसे तो शरणागत नहीं भी हो तो भी भगवान तो कृपा करते ही हैं। एक लेक्चर में मैं सुन रहा था, परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज बता रहे थे, भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान अपने प्रिय तो छोड़ो, अपने भक्त तो छोड़ो, अपने द्वेषी तो छोड़ो, जो व्यक्ति भगवान का विग्रह भी तोड़ देता है, मंदिर भी तोड़ देता है, उसको भी दाना पानी भगवान देते रहते हैं। उसको भी भगवान वंचित नहीं करते हैं। भगवान का बड़ा दया है। अब ये कौन सा विशाल भगवान का करुणा का माप है, ये तो जीव को तो समझ में नहीं आएगा। तो भगवान जो है अति करुणामय है, और लेकिन ये भगवान की जो करुणा है ये और बढ़ जाती है जब कोई भगवान के किसी प्रिय दिवस के दिन, किसी प्रिय दिवस के दिन जब कोई व्यक्ति क्या करता है, भगवान को प्रसन्न करने का या भगवान की भक्ति करने का या भक्ति का कोई कार्य करने का या भक्ति के कार्य करने में किसी को सहयोग करने का कोई प्रयास करता है, तो भगवान उस दिन बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। एक पे 2 फ्री दे देते हैं, एक पे 10 फ्री दे देते हैं। भगवान बहुत दयालु हो जाते हैं उस दिन। तो ये माधव तिथि सेल है। तो माधव तिथि में भगवान जो है बहुत करुणामय होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए एकादशी जो है वो 10 गुना मानी जाती है। कोई व्यक्ति एकादशी के दिन कोई कार्य करता है भगवान की भक्ति में संबंधित, तो उस कार्य को भगवान 10 गुना आशीर्वाद देते हैं, है ना। तो इस तरह से एकादशी और जो बाकी जो माधव तिथि है बहुत महत्वपूर्ण है। और कल एक एकादशी आ रही है जिसे कहते हैं पांडव
निर्जल एकादशी या भीम एकादशी। भीम एकादशी इसी को कहते हैं क्या? हाँ शायद। तो जो पांडव निर्जल एकादशी है, ये एकादशी क्यों रखी गई थी? तो ऐसा लीला के अनुसार बताया जाता है कि जो भीम है उन्होंने भगवान को कहा कि देखो भगवान, हर 15 दिन में भूखा रहना मेरे को होता नहीं है ना। भगवत गीता में भीम के लिए शब्द उपयोग किया गया, भीम कर्मा विकोदरा। तो कहते हैं कि भीम कर्मा, भीम कर्मा, भीम मतलब विशाल, भीम मतलब विशाल, भीम काय, भीम कर्मा, भीम कर्मा। और कौन है? वृकोदरा, उसका उदर एकदम बहुत बढ़िया है ना। तो जो भीम है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति अगर ज्यादा खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ज्यादा सेवा भी करना चाहिए। सिर्फ ज्यादा प्रसाद नहीं लेना चाहिए, ज्यादा सेवा भी करना चाहिए। तो भीम जो है उन्होंने भगवान को कहा कि देखो भगवान, मेरा सेवा भी बहुत अच्छा है, तगड़ा सेवा करता हूँ, और मैं कंट्रोल नहीं होती भूख मेरे से। तो भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, एक एकादशी करो। तो ये जो निर्जल एकादशी है वो उन्होंने भीम को कहा वो करने। अब ये निर्जल एकादशी हो या रेगुलर एकादशी हो, जो माधव तिथि होती है उसमें करना क्या चाहिए? तो माधव तिथि में, माधव तिथि जैसे एकादशी को उपवास कहते हैं, जन्माष्टमी को उपवास कहते हैं। तो उपवास, उप मतलब ऊपर, और वास मतलब रहना। तो हमारा जो साधारण जीवन है, हमारा जो रोज का जीवन है, रोज के जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, उन कार्यों से हमको ऊपर उठना है। हर 15 दिन में या भगवान के या भक्तों के आविर्भाव तिरुभाव के दिन में हमको क्या करना चाहिए? हमारे साधारण जीवन में नहीं रहना चाहिए। हमारा रोज का 16 माला करते हैं, उस दिन ज्यादा माला करना चाहिए। हम रोज 1 घंटा बुक पढ़ते हैं, उस दिन ज्यादा पढ़ना चाहिए। हम उस रोज 1 या 2 लेक्चर सुनते हैं, उस दिन ज्यादा लेक्चर सुनना चाहिए। हम रोज कुछ सेवा करते हैं या नहीं करते हैं, उस दिन कुछ ना कुछ सेवा करना चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो ज्यादा सेवा करना चाहिए। भगवान का सेवा, भक्तों का सेवा, भक्तों का सहयोग, प्रचार ज्यादा करना चाहिए। तो माधव तिथि का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा अपने आप को कृष्ण भावना मृत में रखना, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को कृष्ण चेतना में रखना, उसको माधव तिथि कहते हैं। उपवास उसको कहते हैं कि जब आप अपने आप की जो चेतना है उसको ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति में लगाएं, ज्यादा से ज्यादा वो कार्य करें जो कृष्ण को पसंद हो, जो कृष्ण से जुड़ा हो, जो कृष्ण से जाने अनजाने में किसी किसी माध्यम से कृष्ण से संपर्क में आ रहा हो। कोई ऐसा कार्य जिससे कृष्ण से संपर्क जुड़ रहा हो, कृष्ण के भक्तों से संपर्क जुड़ रहा हो, कोई ऐसा कार्य जो है वो एकादशी या जो माधव तिथि है उसमें ज्यादा करना चाहिए। तो उसमें ज्यादा करने से उस दिन भगवान का आशीर्वाद भी ज्यादा मिलता है। और हर 15 दिन में जब एकादशी आती है, और हर 15 दिन में जब हम थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो भगवान का धीरे धीरे हमसे आशीर्वाद बढ़ता है। तो इस तरह से हमें जो उपवास है, उपवास के दिनों में प्रयास करना चाहिए कि हम जो हमारा जो भी भक्ति का कार्य करते हैं उस कार्य को बढ़ाएं। तो अब यहाँ पे 9:13 में जो भगवान ने बताया है, हालांकि ये श्लोक लगातार चल रहा है, यहाँ पे भगवान बताते हैं कि जो भगवान की भक्ति करने वाले भक्त होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो महात्मा होते हैं वो कैसे होते हैं। तो भगवान कहते हैं जो महात्मा होते हैं वो साधारण जीवन नहीं जीते। कैसे जीवन जीते हैं? तो कहते हैं महात्मानस्तु माम पार्थ, महात्मानस्तु माम, माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रित। कि जो महात्मा होते हैं, महात्मा कौन होते हैं? तो भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि जो व्यक्ति हर जगह केवल वासुदेव को ही महसूस करता है, वासुदेव का ही एहसास करता है, वो व्यक्ति महात्मा होता है।
हर जगह वो केवल वासुदेव को ही स्मरण करता है, वासुदेव के ही स्वभाव में होता है, वासुदेव की ही सेवा में होता है। हर जगह उसको संसार में कोई भी वस्तु भगवान के अलावा दिखती ही नहीं। तो श्री चैतन्य चरितामृत में श्लोक है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति। हाँ, कहते हैं स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति। स्थावर जंगम नहीं देखते। स्थावर मतलब जो एक जगह फिक्स होता है, जैसे पहाड़ है, पेड़ है, पौधे हैं, वो जीवित हैं लेकिन हिल डुल नहीं सकते हैं। और जंगल मतलब जो चल फिर सकते हैं। तो संसार में या तो चलायमान वस्तु दिखेगी या तो स्थिर वस्तु दिखेगी। तो कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो स्थावर जंगम देखे ना, वो संसार में ये नहीं देखते हैं कि पेड़ है, कि पौधा है, कि पशु है, कि पक्षी है, कि मनुष्य है, ये सब नहीं देखते हैं। वो क्या देखते हैं? देखे तार मूर्ति। वो केवल भगवान के ही स्मरण में रहते हैं, भगवान के ही चिंतन में रहते हैं। सर्वत्र होए आपने इष्ट देव स्फूर्ति। हर जगह केवल अपने भगवान का ही स्मरण करते हैं। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका की सड़कों पे चल रहे थे अपने शिष्यों के साथ। तो प्रभुपाद जी चल रहे थे, तो जिस रास्ते से प्रभुपाद जी, वो एक सड़क था जहाँ पे गाड़ियां आती जाती हैं, गाड़ियां आने जाने का सड़क था। तो प्रभुपाद जी जिस तरफ से चल रहे थे उसकी दूसरी तरफ प्रभुपाद जी ने देखा कि एक नल है, वो खुला हुआ है और उसमें से पानी बह रहा है। तो प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य को कहा कि जाओ वो नल बंद करके आओ। तो वो शिष्य ने, अभी अमेरिका ये सब जगह कोई सदाचारी लोग थोड़ी होते और शिष्य भी भले थे लेकिन ठीक है, अभी नया नया जुड़े थे, इतना उनको गुरु का, हालांकि प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य थे जो अमेरिकन यूरोपियन थे, उनको गुरु का महिमा पता नहीं था, गुरु का सम्मान पता नहीं था। जब वो लोग भारत आए ना प्रभुपाद जी के साथ, और जब भारत में प्रभुपाद जी के साथ एक साधु और एक सन्यासी का जैसे भारत के लोगों ने सम्मान किया, तब उनको समझ में आया, ओहो हम तो कैसा, अभी हम तो इनको अपने ऐसा आदमी समझते थे। अब एकदम कोई ठीक है, गुरु तो है, गुरु नाम के लिए है, बस वो थोड़ा बहुत प्रभुपाद जी जो शब्द सिखाए थे वो भारत में आके उन्होंने सीखा कि गुरु का सम्मान कैसे। तो अब उनको इतना नहीं था, तो बुद्धि तो कम रहता था। और अब ऐसे मलेच्छ लोग हैं जो अ, विदेशी लोग हैं, उनको इतना बुद्धि तो रहता नहीं है, इतना संस्कार रहता नहीं है। तो उन्होंने तुरंत प्रभुपाद जी को कहा कि स्वामी जी, वो हमारा नल थोड़ी है, हमारा पानी थोड़ी बह रहा है। तो प्रभुपाद जी ने उनको देखा, और प्रभुपाद जी फिर क्या किया, खुद जाके सड़क पार करके नल बंद करके आए। तो जब प्रभुपाद जी नल बंद करके आए तो शिष्यों ने पूछा, स्वामी जी आपने ऐसा नल क्यों बंद किया, जब हमारा नल है नहीं बह रहा है, हमको क्या लेने देना। प्रभुपाद जी ने कहा, ये कृष्ण का शक्ति है, ये कृष्ण का एनर्जी है। भूमि अपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रहे अहंकार इति हमें भिन्ना प्रकृति राष्ट्रधा। ये भगवान की शक्ति है, भगवान की प्रकृति है। सावधान रहना चाहिए हमें भी। हम लोग जब अ, कोई भी वस्तु हमारे उपयोग में लाते हैं, सावधानी से उपयोग करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। चाहे अन्न हो या पानी हो, कपड़े हो, कोई वस्तु को बड़े सावधानी से उपयोग करना चाहिए। हमारे पास ज्यादा पैसा है या हमारे पास ज्यादा सुविधा है, इसलिए हम उसको बर्बाद करेंगे, उसका मतलब आप कभी भक्त नहीं बन सकते। भक्त बनने के लिए आपको एक एक कण का, एक एक वस्तु का, एक एक व्यक्ति का बहुत सम्मान करना चाहिए कि उसका जरा भी अपमान न हो। आपने कोई वस्तु ली है, अन्न लिया है या कोई वस्तु है, पानी है, कोई वस्तु है, वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बर्बाद नहीं होना चाहिए, उसका अपराध होता है। आपने कपड़े खरीदे, आपके पास ज्यादा कपड़े हैं, ज्यादा कपड़े खरीद लिए, क्या करोगे? ठीक है, खराब हो गए, फेंक दे, उसका अपराध होता है। क्योंकि
हमें सुविधा ज्यादा मिल गई है, इसका मतलब नहीं है कि हम उस सुविधा के स्वामी हो गए। हमें सुविधा ज्यादा मिली है भगवान की कृपा से, हमारे पुण्य कर्मों से, लेकिन उसको बर्बाद करने पे अपराध लगता है। तो जो भगवान का भक्त है वो कहीं और कुछ नहीं देखता। प्रभुपाद जी एक बार चल रहे थे किसी पार्क में, तो पार्क में प्रभुपाद जी ने देखा कि एकदम स्वच्छ जल है, एकदम साफ पानी, और उस पार्क में हंस तैर रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा कि जो हंस होते हैं ना, वो ऐसे ही साफ पानी में विचरण करते हैं। ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो केवल भगवान की शांत मधुरमयी भक्ति में ही रत रहते हैं और कुछ नहीं करते। तो प्रभुपाद जी कहीं पानी देख रहे हैं, कहीं जंगल देख रहे हैं, कहीं तालाब देख रहे हैं, लेकिन उनको स्मरण केवल कृष्ण का आ रहा है, और कुछ स्मरण आ ही नहीं रहा। एक पुस्तक मिलती है हमारे मंदिर में, भागवत का प्रकाश, कृष्णा बुक में। वो उसका जो अ, भागवत का प्रकाश पुस्तक है, उसको कृष्णा बुक में चैप्टर है शरद ऋतु का वर्णन, पढ़िए उसको। एक एक वस्तु प्रभुपाद जी क्या करते हैं, भगवान से, भगवान की भक्ति से, भगवान की शिक्षाओं से जोड़ते हैं। भक्त ऐसे होते हैं, वो केवल भगवान को ही देखते हैं, भगवान के से ही जुड़कर चीजों को देखते हैं और कुछ नहीं देखते। तो भगवान के भक्त ऐसे होते हैं। तो वो भगवान के जो भक्त होते हैं वो महात्मा होते हैं, और जो महात्मा होते हैं वो क्या होते हैं, दैवीं प्रकृतिम आश्रित। वो लोग दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं, श्रीमती राधा रानी के आश्रय में रहते हैं। क्या करते हैं, भजंती अनन्य मनसो, अनन्य भाव से भगवान कहते हैं मेरा भजन करते हैं, मेरा भक्ति करते हैं। कैसे करते हैं, अनन्य। अनन्य मतलब न अन्य, कोई और नहीं, केवल कृष्णा। नाम जप करना है कृष्ण का, ग्रंथों को पढ़ना है कृष्ण से संबंधित ग्रंथों को पढ़ेंगे, काम करना है कृष्ण की सेवा करेंगे, जो करना है वो केवल कृष्ण का करेंगे और कुछ नहीं। ऐसे शंकराचार्य जी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता की जो अ, भूमिका है, उसमें शंकराचार्य जी कहते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। भक्तों का मतलब है कि एक ही शास्त्र पढ़े, कौन सा, जिसमें देवकी के पुत्र के बारे में गीत लिखा गया है। भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है। एकम, एकम शास्त्र, और कोई शास्त्र मत पढ़े। तो भगवान के भक्त क्या करते हैं, भजंती अनन्य मनसो, अनन्य भाव से भजन करते हैं। अनन्य मतलब कि जब भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो केवल कृष्ण से बात करते हैं, केवल कृष्ण से संबंधित चीजों को। तो एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान है, एक ही स्वामी है, एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, और वो है देवकी पुत्र भगवान कृष्ण। एको मंत्रस्य तस्य नमामि यानि, और जो मंत्र जप करते हैं वो भी एक ही मंत्र जप करना है, कौन से, भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। केवल भगवान का नाम जप करना है। और कहते हैं कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, और अगर कोई कर्म करने का मन करे तो क्या करना है, केवल वही भगवान की सेवा करें, तस्य देवस्य, केवल उसी भगवान की सेवा करना है और कुछ नहीं करना। ये है भजंती अनन्य मनुष्य, अनन्य भाव से भगवान का भजन करना। क्यों, ज्ञात्वा भूत आदि अव्ययम, क्योंकि मेरे भक्त जानते हैं कि मैं पूरे सृष्टि का आदि हूं और अव्यय परमात्मा हूं। और उसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये महात्मा क्या करते हैं। अच्छा, महात्मा का क्या लक्षण है, महात्मा लोग धरना देते हैं, जो राजनीति के विषय होते हैं, राजनीति के विषय के लिए धरना देते हैं। महात्मा लोग जो हैं वो पक्ष विपक्ष, हिंदू मुस्लिम या
परमात्मा लोग जो क्या कहते हैं, देश विदेश की बातें हैं, परमात्मा लोगों का ये सब काम है? क्या काम है परमात्मा लोग? परमात्मा का काम है, कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम। जो महात्मा लोग हैं, परमात्मा बोल रहा हूँ बार बार, क्षमा कीजिए, जो महात्मा लोग हैं, महात्मा का काम क्या है? महात्मा का काम हिंदू मुस्लिम का झगड़ा देखना, महात्मा का काम राजनीति चर्चा करना, महात्मा का काम जो अम, समाज में जो समाज सुधारक का काम करना, ये सब महात्मा का काम नहीं है। ऐसे बहुत सारे महात्मा आए हैं इतिहास में, उनको स्टिकर लगा दिया गया है महात्मा का। ये महात्मा काय का महात्मा है? महात्मा का गुण यहाँ दिखाया है। क्या महात्मा करते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम। महात्मा मतलब वो व्यक्ति जो सदैव कीर्तन करता है। किसका करता है? माम। भगवान कहते हैं मेरा कीर्तन करता है, भगवान कृष्ण का कीर्तन करता है। जो सदा भगवान का नाम जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सदा भगवान का नाम जप करता है। और कैसे जप करता है? 16 माला करेगा, 16 माला जप करते नहीं, यतन्तश्च दृढ़व्रतः, पूरे प्रयास से, पूरे यत्न से, पूरी कोशिश से क्या करता है? दृढ़ व्रत होकर कि सदा भगवान का नाम जप करना है, केवल कृष्ण का स्मरण करना है और किसी का स्मरण नहीं करना। हमेशा कीर्तन करता है और दृढ़ व्रत होकर करता है। हम लोगों को दृढ़ व्रत होना चाहिए कि जब करना है तो किसी तरह से सुबह जप हो जाना चाहिए। सुबह और कोई काम नहीं करना है, केवल भगवान का नाम जप करना है। हाँ, इमरजेंसी हुआ तो समझ में आता है, लेकिन प्रयास करें कि थोड़ा जल्दी उठ जाए, इमरजेंसी के पहले ही उठ जाए। जैसे कुछ है, माताएं कुकिंग वगैरह करना होता है, हम समझते हैं, तो कुकिंग वगैरह करना होता है। अगर मान लो आपको 6 बजे 7 बजे कुकिंग शुरू करना है तो आप उठ जाइए, 4 बजे उठ जाइए, बढ़िया नहा धो के माला कर लीजिए, फिर कुकिंग चालू करिए। या बहुत जल्दी कुकिंग करना है तो ठीक है, कुकिंग कर लीजिए, 6 बजे 7 बजे माला चालू करिए, उसी समय मंगला आरती भी कर लीजिए। दृढ़ व्रत होकर, दृढ़ व्रत, दृढ़ शब्द बहुत महत्वपूर्ण डाला गया है इसमें। भगवान बहुत सोच समझ के कहते हैं कि जो भक्त भक्त होता है वो दृढ़ व्रत होता है। आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल नहीं हुआ कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करता है भक्त। ठीक है, आप जब आते हो अपने गाइड के पास, अपने मेंटर के पास और बोलते प्रभु जी गलती हो गया, तो अब क्या करें? आपको उल्टा लटकाए, पीटे पकड़ के? नहीं ना। तो हम बोलते हैं ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कल ट्राई करना, एक और दिन, भगवान तो हर रोज हर नया दिन देते हैं। अब हम एकदम क्रोधित होकर बढ़ जाए तो हमको ही छोड़ देगा। अब जाएगा गुरुजी के पास, गुरुजी डांट दिए उसको, गुरुजी को ही छोड़ देगा। तो गुरुजी बोलते हैं भैया तू छोड़ के जा मत, भक्ति भक्ति में ध्यान रख, कोई बात नहीं, गलती हो गई, कल करना। प्रभु जी आज मैंने पढ़ाई नहीं किया, कोई बात नहीं, कल करना, है ना। तो भगवान के भक्त तो सौम्य होते हैं, चिंता कम करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, इसलिए प्रेम से आपको बोलते हैं। लेकिन मैं दृढ़ व्रत हूं क्या, ये ध्यान देना चाहिए। मेरा तो दृढ़ व्रत होना चाहिए ना। भगवान कहते हैं वो भक्त दृढ़ व्रत होता है जो भगवान का हमेशा नाम जप करता है, भगवान का गुणगान करता है, प्रचार करता है, दृढ़ व्रत होता है। गुरुजी ने एक बार कह दिया 16 माला सुबह जप करना है तो करना है, बात खत्म। गुरुजी ने एक बार बोल दिया प्रचार करना है, करना है। गुरुजी ने एक बार बोल दिया कि आपको गीता भागवत पढ़ना है तो पढ़ना है, लेक्चर सुनना है तो सुनना है, बस। दृढ़ व्रत होना चाहिए, एकदम दृढ़ता लानी चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि करना है तो करना, यही करना, दूसरा कुछ नहीं करना। और कैसे दृढ़ व्रत होता है? दृढ़ व्रत होने का स्वभाव क्या है? कंपटीशन करता है क्या? जाके दुनिया को हल्ला करता है क्या? देखो मैं तो सुबह 6 बजे ही मेरा 16 माला हो, और पूरे दुनिया को हल्ला करके बता दे, मालूम है प्रभु जी क्या जप करते हो आप? सुबह 6 बजे हो जाता है, 7 बजे हो जाता है, आप क्या जप करते हो? आप सोते हो प्रभु जी? नहीं। कैसे करता है? नमत्यंतश्च मां भक्त्या,
भगवान क्या कहते हैं, पूरी तरह नमस्कार भाव में करता है, भगवान के चरणों में शरणागति भाव से करता है, कंपटीशन भाव से नहीं करता है। मेरा तो भागवत पढ़ के हो गया, मेरा तो चैतन्य चरितामृत पढ़ के हो गया, मैं तो गीता को 10 बार पढ़ लिया हूँ। कंपटीशन और अचीवमेंट भाव से नहीं करता है वो भक्ति, वो करता है नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, शरणागत भाव से करता है, भगवान को नमन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान के चरण कमलों में आदर करते हुए, प्रेम करते हुए, वो भगवान के चरण कमल में, गुरु के चरण कमल में शरणागति भाव से वो व्यक्ति भजन करता है। नमस्ते, नमस्कार करते हुए, शरणागति भाव से करता है, सेवा भाव से करता है। ये जो हमारा भजन है, ये भजन को कंपटीशन भाव से मत करिए। आपको कहा गया है कि आपको इतना इतना करना है, तो उसको अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए नहीं करना, करना है समर्पण भाव से, सेवा भाव से। 16 माला जप करने में मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो भी करना है क्योंकि सेवा है। भागवत को, गीता को, भागवत को पढ़ना है, ग्रंथों को पढ़ना है, समझ में आ रहा है तो पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा तो नहीं पढ़ना है, मन लग रहा है तो पढ़ना है, मन नहीं लग रहा तो नहीं पढ़ना, नहीं, सेवा के लिए पढ़ना है, सेवा है। भागवतम को पढ़ना, गीता को पढ़ना, चैतन्य चरितामृत को पढ़ना, कीर्तन करना, लेक्चर देना, ये सेवा है सर। जप करना भी सेवा है, कीर्तन करना भी सेवा है, प्रसाद पाना भी सेवा है। और पूरा दिन अगर थक गए हो तो शरीर को आराम देना भी सेवा है। ये नहीं पूरा दिन थक गए हैं, एकदम पुड़िया सेवा करते करते, और एकदम शरीर टूट पीट के बिखर रहा है, फिर भी लगे हुए हैं, प्रभु जी मालूम है मैं कर सकता हूँ। नहीं, अरे थोड़ा आराम करो, शरीर को आराम देना भी सेवा है। हमारा शरीर बीमार है, बीमार शरीर में एकदम शक्तिशाली महान शक्तिमान बन के प्रयास करना, और दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, गोली खा रहा है, करा आ रहा है, और पूरे दुनिया में जाकर सीना ठोक के मालूम है इतना बीमार हूं फिर भी सेवा कर, मालूम है, मालूम है। अरे भाई आराम करो, शरीर तुम्हारा है कि कृष्ण का है, ये भी सेवा है, ये भी सेवा है। तो सब सेवा के भाव से करना है, भोग के भाव से नहीं करना है, दिखावे के भाव से नहीं करना है, नाम कमाने के लिए नहीं करना है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करना है, कंपटीशन करने के लिए नहीं करना है, अचीव करने के लिए नहीं करना है। सेवा नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, और कैसे करता है, नित्य युक्ता उपासते, हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहता है। संडे है इसलिए भक्ति करना है इसलिए नहीं करता, मंडे है इसलिए करना है नहीं करता, नहीं, वो प्रयास करता है जितना हो सके ज्यादा करूंगा। और नित्य युक्ता, हमेशा युक्त रहता है, हमेशा सेवा में लगा रहता है, उपासते, और भगवान की उपासना भाव में रहता है। नित्य युक्ता, हमेशा युक्त रहता है भगवान की सेवा में, हमेशा भगवान की सेवा, भगवान का स्मरण, यही भक्तों का भाव है। और ये करने का सुनहरा मौका, अब हमारा तो, हम तो कभी स्कूल में फंसे हैं, कभी कॉलेज में फंसे हुए हैं, कभी धंधा बिजनेस में फंसे हुए हैं, कभी घर के गृहिणी लोग हैं, घर के पचड़े में फंसे हुए हैं। तो कम से कम प्रयास करिए, ये माधव तिथि के दिन तो छुट्टी ले लीजिए। ये माधव तिथि के दिन तो आप लोगों को प्रयास करना चाहिए कि बाकी भौतिक कार्य कम कर दें और ज्यादा समय निकालें भगवान की भक्ति करने के लिए। कम से कम हफ्ते में 1 दिन 2 दिन प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे से भक्ति करेंगे। बाकी दिन जो भी होता है साधारण रूप से कर रहे हो, हफ्ते में 1-2 दिन अच्छे से करना चाहिए, एकादशी को और अच्छे से करना चाहिए, ये माधव तिथि में ज्यादा प्रयास करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को कई बार फोन आता है, प्रभु जी एकादशी कैसे करना चाहिए, एकादशी के 1 दिन पहले चावल खाना चाहिए कि नहीं, 1 दिन बाद चावल खाना चाहिए कि नहीं। अच्छा, एकादशी के दिन अगर हम लोग एकादशी रखते हैं और घर के बाकी लोग चावल खाएंगे तो चलेगा क्या?
एकादशी के दिन अगर हमको भूल गए और हमने गलती से कुछ खा लिया, अन्न खा लिया, तो पाप लगेगा क्या? अच्छा, निर्जला एकादशी में पानी कितने बजे पीना है? मतलब हम सो के उठेंगे तो थोड़ा पानी पी लेंगे तो अच्छा रहेगा ना प्रभु जी, थोड़ा राहत रहेगा, शरीर में पानी रहेगा, टंकी पेट्रोल रहेगा। सुबह 4 बजे पी सकते हैं। हमारा प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा जो उपवास है वो मंगला आरती को ही चालू होता है। मंगला आरती के पहले आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब नहीं है प्रसाद जमा करके रख दो और सुबह उठने के बाद पहले नहा धो के प्रसाद पालो फिर मंगला आरती आ जाओ। वो नहीं करना। हाँ? उतना नहीं करना भाई, पानी पी लो। उतना नहीं करना आप। हाँ? तो पानी पी सकते हैं, हाँ पी सकते हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है कि प्रभु जी हम एकादशी के दिन भजन कैसे करें, कितना ध्यान से भजन करें, कितना ज्यादा से ज्यादा जप करें, कैसा हम अपना माहौल बनाएं, घर का या मंदिर का, या मंदिर आ जाएं, या कैसा माहौल बनाएं कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप कर सकें, ज्यादा से ज्यादा ग्रंथों को पढ़ सकें, ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं को सुन सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाके प्रचार कर सकें। ये कोई नहीं पूछता है। ये क्या होता है पता है? ये हम पूछते हैं। हरे कृष्णा, कितना हुआ आपका माला? प्रभु जी 22 माला चल रहा है रात को 10 बजे। एकादशी में प्रभुपाद जी ने 25 बोला तो अभी 22 चल रहा है, 3 माला हो जाएगा प्रभु। अच्छा कुछ रीडिंग किया प्रभु जी? माला ही अभी 22 हो रहा है तो रीडिंग क्या करें? ठीक है हम कर लेंगे प्रभु जी, 15 मिनट रीडिंग कर लेंगे। लेक्चर, लेक्चर तो प्रभु जी छूट गया आज का। आज का लेक्चर छूट गया प्रभु जी, एकादशी है ना, एकादशी में 25 माला करना है, तो लेक्चर कैसे सुनेंगे प्रभु? ये पूछो ना भजन कैसे करना है, समय निकालो ना भजन करने के लिए, बाकी काम को साइड करो। अरे हम लोगों को क्रिश्चियन और मुस्लिम लोगों से सीखना चाहिए। क्रिश्चियन लोग हफ्ते में एक दिन रविवार को कोई काम नहीं करते घर का, सीधा चर्च जाते। मुस्लिम लोग शुक्रवार के दिन कोई काम नहीं करते, सारे काम को मिनिमम कर देते, तो सीधा उनको नमाज सुनना है, तकरीर सुनना है, आध्यात्मिक कार्य करना है, उसमें ध्यान देते हैं, पूरा दिन उसी में लगे रहते हैं। हम 15 दिन में एक दिन नहीं कर सकते। ऐसे तो हफ्ते में हर एक दिन 2 दिन हफ्ते में करना चाहिए, फिर 15 दिन में एकादशी के दिन करना चाहिए, तो ये बढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन क्या करना है? आप देखिए, मैं कई बार मैसेज भेजता हूँ, जो भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं हर ग्रुप में मेरा मैसेज गया है सुबह। एकादशी व्रत का पालन करने के लिए भगवान के पवित्र नाम का जप करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान की पवित्र लीलाएं, भगवान के जो दिव्य ग्रंथ है भगवत गीता और भागवतम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। ये मैं एकादशी के मैसेज में डालता हूँ। एकादशी का मतलब नहीं है ये खाना है कि नहीं, वो खाना है कि नहीं। तो जी एकादशी में टमाटर खाते हैं क्या? तो जी हल्दी क्यों नहीं डालते एकादशी के दिन? अच्छा साबूदाना कौन सा वाला खाना चाहिए? कुट्टू काटा चलेगा ना? भजन कर रहे हो। ठीक है, खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए भजन। नमस्ते मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, पूरी तरह से युक्त हो जाए, भगवान की सेवा में युक्त हो जाए, समर्पित हो जाए, उपासना भाव से, शरणागति भाव से, पूजा भाव से भगवान का नाम जप करें, ग्रंथों को पढ़ें। अब उसमें मन लग रहा है नहीं लग रहा वो बात नहीं है, आपको भगवान की सेवा करनी है, उपासना करनी है तो करनी है। गीता भागवत पढ़ना है तो पढ़ना है, उपासना है, भगवान की सेवा है, भगवान की पूजा है, भक्तों की सेवा करना उपासना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो उपवास बनाए गए हैं वैष्णव पंचांग के अनुसार, ये जो उपवास बनाए, मैं थोड़े टाइम में फोटो भेज दूंगा, पार्थ प्रभु सारे ग्रुप में डाल देना, मैं फोटो भेजूंगा थोड़े टाइम में। प्रभुपाद जी कहते हैं वैष्णव पंचांग के अनुसार जो उपवास के नियम बताए गए हैं, ये इसलिए बताए गए हैं कि भक्त जो है आलसी ना बने, आलसी और निष्क्रिय ना बने, और भगवान की सेवा करे। ये उपवास का कारण है।
कि हफ्ते में एक दिन है ना हमारे शरीर को थोड़ा आराम दें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन करें और आलसी ना बने, निष्क्रिय ना बने, सेवा में उत्साहित रहें। ये हमारे उपवास का जो उपवास रखे गए उनका कारण है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए नाम जप करने का। एकादशी को क्या करना है? एकादशी को सुबह 4 बजे के पहले यदि ज़रूरत है तो पानी पी लीजिए और पूरा दिन भगवान का नाम जप में ही बिताना है, पूरा दिन। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन लग रहा है, गर्मी का समय है, हालाँकि मुंबई में तो मौसम बहुत अच्छा है, या और कोई बाहर के भक्त हैं जिन्हें गर्मी-वर्मी लग रही है, तो आप दिन में 1-2 बार नहा लेंगे तो शरीर ठंडा रहेगा। उससे आपको सहायता होगी, आपके घर पे बैठकर जप करने की, ठीक है? तो इसके लिए प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए भगवान का। एकादशी में ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए और आप जो भी आप लोग नाम जप करेंगे, वो नाम कितना आपने जप किया है, हाँ? किसी का 32 माला होगा, किसी का 64 होगा, किसी का 100 होगा, किसी का 120 होगा, जो भी होगा, है ना? किसी का 150 माला होगा, जो भी होगा, आप लोग जो है मुझे बता देना। मुझे पर्सनली मैसेज भेज सकते हैं या तो ग्रुप्स पे ऐसे डाल सकते हैं कि हमने आज इतना माला किया। मतलब एकादशी नहीं, द्वादशी के दिन डालिएगा। और द्वादशी के दिन निर्जल एकादशी का पारण का समय है सुबह 6 बजे से लेकर 7:20 तक। सुबह 6 बजे से लेकर 7:20 तक 1 घंटा 20 मिनट का ही समय है, तो इसको भूलना मत। ठीक है? ये नहीं कि चलो ठीक है, एकादशी हो गया, थोड़ा मंगल आरती करके सो जाता हूँ। सो गया तो सो गया, पारण का टाइम निकल जाएगा। ठीक है? तो इसका ध्यान रखिएगा। 1 घंटा 20 मिनट के अंदर ही कुछ अन्न लेकर, पानी लेकर पारण कर लीजिएगा। अगर कोई भक्त एकादशी है लेकिन उसकी दवा चालू है, तो दवा ले सकता है। हल्का सा प्रसाद लेकर दवा ले सकता है, ज़रूरी नहीं है निर्जल करने की। ठीक है? पानी पीना अगर बिल्कुल उसको रहा नहीं जा रहा है तो पानी पी सकता है। पानी पीकर भी नहीं हो रहा है तो जूस ले ले, फ्रूट ले ले, दूध ले ले, चलेगा। लेकिन एकादशी का मतलब है नाम जप करना, ग्रंथों को पढ़ना, प्रचार करना, भगवान की सेवा करना। एकादशी का मतलब नहीं है भूखा पेट रहना और नाम जप करना और दूसरे का माला देखते रहना, तेरा कितना हुआ, तेरा कितना हुआ, तेरा कितना हुआ, ये नहीं करना। ये एकादशी करेंगे, मैसेज करेंगे, हाँ मेरा 20 माला हो गया, ठीक है साइड में रखो, मैसेज करो, 4 दोस्तों को मैसेज किया, अरे बोल मेरा 20 हुआ, तुम्हारा कितना माला हुआ, ये सब नहीं करना। आप अपने भजन पे ध्यान दीजिए, अपने भक्ति पे ध्यान दीजिए। दूसरों को डिस्टर्ब करना, दूसरों से पूछना, उसका ध्यान आप पर आकर्षित करना, आपने उसका पूछा है फिर आधे घंटे बाद उसका मैसेज आएगा, मेरा इतना हुआ, तेरा कितना हुआ। और अगर आपने पता कर लिया, जैसे मान लो मेरा 20 माला हो गया, मैंने किसी को मैसेज किया, प्रभु जी आपका कितना माला हुआ, वो बोले प्रभु जी मेरा तो 32 माला हो गया, तो मेरे को ईर्ष्या हो जाएगी। एक को फोन मैंने मैसेज किया, प्रभु जी आपका कितना हुआ, तो प्रभु जी मेरा 12 माला हुआ, तो मेरे को द्वेष हो जाएगा। तो भगवान के भजन के दिन भी ईर्ष्या और द्वेष में न फंसे। कौन कितना कर पा रहा है, कौन कितना नहीं कर पा रहा है, अपने समय काल परिस्थिति शारीरिक स्थिति के अनुसार सब बेस्ट कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं, सब उन्नत कर रहे हैं। किसी का चेक करने मत जाइए, ज्यादा दोस्ती यारी के चक्कर में हृदय के अंदर ईर्ष्या और द्वेष को जन्म मत दीजिए। ठीक है? जिसने जितना किया सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब सुंदर है, सब उत्कृष्ट है, कोई गलत नहीं है, कोई खराब नहीं है। इसका प्रयास करें और ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें। और नाम जप करके थोड़ा रिलैक्स चाहिए तो ग्रंथों को पढ़ लें, लेक्चर सुन लें, फिर वापस नाम जप करें। तो प्रयास करिए नाम जप करने का। कुछ भक्त पूछते हैं प्रभु जी हम रात को जागरण करें क्या? देखो अगर आपको दूसरे दिन सुबह ऑफिस जाना है और दिन भर आपको सेवा है, काम है, तो सो जाइए, जागरण मत करिए, है ना? आप रात भर जागरण करेंगे और ऑफिस में जाके एकदम झूलते रहेंगे, वो सब नहीं चलेगा, है ना? फिर ऑफिस वाला गाली देगा, फिर बोलेंगे प्रभु जी ऑफिस वाला आज बहुत चिल्ला है, क्या हुआ ना? प्रभु जी मैं ऑफिस में सो रहा था। ऑफिस में क्यों सो रहा था? प्रभु जी एकादशी का जागरण किया था ना। नहीं, जो कार्य करो अच्छा करो, शरीर को बेकार में शरीर को ज्यादा कष्ट मत दो। और थोड़ा तपस्या करना चाहिए शरीर को, लेकिन ज्यादा मत करिए, है ना? तो ये सब थोड़ा एकादशी का जो है प्रयास कर सकते हैं और प्रयास करके भगवान का ज्यादा से ज्यादा केवल नाम जप करिए
नाम जप करिए, ग्रंथों को पढ़िए, लेक्चर सुनिए। एकादशी का मतलब, माधव तिथि का मतलब ही यही होता है कि अपने आप को साधारण जीवन से ज्यादा कृष्ण भावनामृत में लगाना, साधारण जीवन से ज्यादा हमारा भजन करना, ये होता है उपवास। तो इसीलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि इस तरह से उपवास रखें, इस तरह से एकादशी करें और भजन करें। और आप लोग प्रार्थना करें, मुझे भी भगवान आशीर्वाद दें, आप लोग की प्रार्थनाओं से मुझे भी भगवान का कृपा मिले, मैं भी अच्छे से निर्जल एकादशी और द्वादशी और जो भी भजन कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, आप लोगों को प्रभुपाद जी की आज्ञा से आप लोगों के प्रति जो भी सेवा चल रही है उसके लिए आप लोग आशीर्वाद दें। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? एक प्रश्न है मेरे पास, मैं उसको देखता हूँ, बाकी लोग अपना अपना प्रश्न सोचते रहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे से एक गलती हुई है। मैंने शादी के वक्त मुझे पता था कि लड़के वाले लोग नॉनवेज खाते हैं, पर फिर भी मैंने यहाँ शादी की और उस वक्त तो कुछ नहीं ध्यान में आया, पर अब मैं मेरे बच्चे को लेकर चिंतित हूँ। यहाँ के लोग उसे नॉनवेज खिलाते हैं, अभी वो छोटा है और उसे खिलाते हैं, मेरी कोई नहीं सुनता। तो मुझे माइंड में बहुत पश्चाताप होता है कि मेरी वजह से उसे इस घर में जन्म हुआ और अब उसकी बुद्धि नॉनवेज के कारण भ्रष्ट हो जाएगी। हो तो उसे मैं कितना ही समझाऊं, वो नहीं सुनेगा। मेरे कारण अब उसके लिए उसका ये हाल है, तो इस पे मैं क्या उपाय करूं? मुझे बहुत ग्लानि होती है माइंड में। क्या ये दोष मेरे कर्म का फल है या भगवान की इच्छा? मैं तो बहुत प्रे करती हूँ भगवान से, पर वो कुछ नहीं कहते। ठीक है, आप प्रे करते रहिए, भगवान से प्रे करिए, नाम जप करिए, भगवान से प्रे करिए, भगवान कुछ उसका उपाय निकालेंगे। प्रार्थना में बहुत बल होता है, भगवान अ, आपको जरूर कृपा करेंगे। हाँ, एक और प्रश्न आया है, प्रभु जी क्या शिव जी भी एकादशी का व्रत करते हैं, क्योंकि वो तो सबसे बड़े वैष्णव हैं? अच्छा मुझे ये बताओ, आप शिव जी जब एकादशी नहीं करते हैं तो आप नहीं करेंगे क्या? शिव जी तो वैष्णव है, लेकिन शिव जी एकादशी करेंगे या नहीं करेंगे उससे हमारी एकादशी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको एकादशी करना है और शिव जी से संपर्क रख के उनसे आशीर्वाद लेके करना है, तो आपका एकादशी अच्छा जाए ऐसा शिव जी से आशीर्वाद लीजिए। शिव जी एकादशी करते हैं कि नहीं करते हैं ये तो मैं नहीं जानता, पार्वती माता से पूछना पड़ेगा। वैसे जगन्नाथपुरी में कोई एकादशी का पालन नहीं करता है, खासकर जगन्नाथ धाम के वासी। प्रभुपाद जी ने कहा है जगन्नाथपुरी में हमें भी एकादशी करना चाहिए। और वहां पे पार्वती माता जो है वो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खुद भी स्वीकार करती है, लोगों को भी देती है। और रही बात शिव जी एकादशी करते हैं या नहीं करते, करते होंगे, वैष्णव हैं, महाजन हैं तो करते होंगे। और उनसे आशीर्वाद लेना हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनसे आशीर्वाद लेकर हमको अच्छे से जो है अ, भगवान के चरण कमल में शिव जी को प्रार्थना करें कि हे शिव जी, आप तो वैष्णव शिरोमणि हैं, आप आशीर्वाद दीजिए कि हम जो माधव तिथि के दिन जो भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति का भजन का प्रयास करें, सेवा करें, आपके आशीर्वाद से वो सफल हो, भगवान के चरण कमलों में हम अच्छे से पूरी अच्छी चेतना से शुद्ध चेतना से कर पाए, ये शिव जी से आशीर्वाद। ठीक है, बाकी अब शिव जी एकादशी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये तो महाकाल लोग जाके पता करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इस बात में इतना पता नहीं, मैंने शायद इतना शास्त्र पढ़ा नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। एक और प्रश्न आया है, प्रभु जी आज डिनर कर सकते हैं या नहीं? कर लो, अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं, डिनर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बोला ये सब प्रश्न जो है उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है कल का आपका भजन और साधना। तो डिनर करना है करो, कल कल भी अगर आपको कुछ प्रसाद लेना है एकादशी का तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि निर्जल है, निर्जल करेंगे तो अच्छा है, साल में एक दिन आता है, लेकिन नहीं हो रहा है आपसे, संभाल नहीं पा रहे हो, तो आप प्रसाद ले लो, पानी पी लो, जूस पी लो, दूध पी लो। लेकिन एकादशी मतलब ज्यादा से ज्यादा नाम जप करो, ज्यादा से ज्यादा ग्रंथों को पढ़ो, प्रचार करो, भगवान की सेवा करो, ये एकादशी। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए माता। प्रभु जी, एकादशी का एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है? क्योंकि मतलब रात को 2 या 3 बजे पानी पी सकते कि नहीं? मैंने आपको बोला ना लेक्चर में, लेक्चर ध्यान से सुनते नहीं है आप, मैंने बोला मंगल आरती के पहले पी सकते हैं।
जब लेक्चर चल रहा हो ना तो द- ध्यान देना चाहिए। लेक्चर में ध्यान बोला मैंने, ये बात लेक्चर में इंक्लूड किया मैंने। आप सुनते नहीं है लेक्चर, ठीक है, सुनने का प्रयास करिए। और कोई? मंगला आरती के पहले पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कोई? हरी हरी, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्रार्थना करिए मेरे लिए भी, मैं भी भगवान का अच्छे से भजन करूं, साधन करूं, एकादशी अच्छे से पूर्ण कृष्ण में कृष्ण भावनामृत में बिताऊं। और भक्त लोग बहुत सारे आएंगे कल, तो हो सकता है मेरा माला कम हो, मतलब 25 तो होगा, लेकिन बहुत हाई लेवल पर जाना, 32 होगा कि 64 होगा कि 100 होगा, कुछ मालूम नहीं है कितना होगा। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं चेतना रख सकूं भगवान का नाम जप करने का। तो देखते हैं कितना होगा। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए, हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आशा करता हूँ कि श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री गौनताय शैल प्रभुपाद आप लोगों को बहुत सारा भर भर के आशीर्वाद दें कि आप लोगों का एकादशी जो है बहुत अच्छे से जाए, अच्छे से भजन करें, अच्छे से साधन करें, बहुत पूरी कृष्ण चेतनामृत कृष्ण भावनामृत में अच्छे से एकादशी को मनाएं। और दूसरों को भी इंस्पायर करें, जो लोग एकादशी नहीं किए हैं उन्हें एकादशी करने के लिए रिक्वेस्ट करें, जो लोग एकादशी कर रहे हैं उनको निर्जला के लिए रिक्वेस्ट करें। और एकादशी करें या न करें, उपवास करें या न करें, सबको रिक्वेस्ट करें कि लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करें या कुछ ग्रंथों को पढ़ें, मंदिर आए, भगवान का दर्शन करें, कुछ ना कुछ उनको भगवान की सेवा में लगाने का जरूर प्रयास करें, तो आपका प्रचार भी हो जाएगा। ठीक है, अपने शब्दों को यहीं रोकता हूँ। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, भगवान हरि प्रभु गीता की।